Welcome to the channel Educational Unnati. Today we will talk about international institutions. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं इसके अंदर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एक सेंट्रल फोकस है इंटरनेशनल रिलेशंस का, स्कॉलरशिप का, और कैसे हम पॉलिसीज़ बनाते हैं अराउंड द वर्ल्ड। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। फर्स्ट है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNCTAD एंड IBRD। तो पहले बात करते हैं WTO की। According to the World Trade Organization, they explain itself as, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है ग्लोबल रूल्स क्या होंगे ट्रेड के बिटवीन नेशंस। इसका मेन फंक्शन है कि जो ट्रेड है, जो दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो, वो बहुत ही स्मूथली, बहुत फ्लोली और बहुत ही प्रिडिक्टिवली फ्लो करे। अब WTO की प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इस्टेब्लिश्ड हुआ ये 1 जनवरी 1995 को। इसको बनाया गया था उर्गे राउंड नेगोशिएशन, एक उर्गे राउंड नेगोशिएशन था, राउंड कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने वर्ल्ड WTO को क्रिएट करा गया। मेंबरशिप इसमें 164 मेंबर्स हैं सिंस 29 जुलाई 2016। 164 मेंबर्स का मतलब है कि 164 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं WTO की। बजट 196 मिलियन स्विस फ्रांस फॉर 2011। देन सेक्रेटरियल स्टाफ कितने हैं, 625। हेड रॉबर्टो एजोवेडो, एक डायरेक्टर जनरल जो कि हेड हैं WTO के। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, रीजन वर्ल्ड वाइड फॉलो करा जाता है एंड इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। प्रिंसिपल्स की बात करते हैं WTO की, तो ये एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कंट्रीज़ के बीच में। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हर एक कंट्री के लिए इक्वल हैं और उन्हें उन रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ट्रांसपेरेंसी होती है, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि किसी से छुपी हो। जो है वो लीगल होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है। बाइंडिंग कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ कमिटमेंट्स होते हैं जो कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ते हैं। देन रेसिप्रोसिटी एंड सेफ्टी वैल्यू, सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। WTO के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है हाईएस्ट अथॉरिटी, कंडक्ट करती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को। इनका काम होता है कि ये कैसे मीटिंग्स करते हैं, 2 या 3 टाइम्स एक ईयर में इनकी मीटिंग्स होती ही होती है। देन सेकंड लेवल जहाँ पे जनरल काउंसिल्स होते हैं, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडीज़ होती हैं कि किसी भी तरीके का अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वो सेकंड लेवल हमारा सॉल्व करता है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, इसमें 3 का हमारे लेवल्स, इनके अंदर हमारे 3 टाइप्स आते हैं, एक जनरल काउंसिल, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। थर्ड लेवल जिसमें हमारे 3 काउंसिल हैं। काउंसिल है एक ट्रेड इन गुड्स के लिए, एक ट्रेड सर्विसेज के लिए और एक ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। फोर्थ लेवल जो कि हमारा डील करता है कुछ सब्जेक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर है, मार्केट एक्सेस है एंड सब्सिडीज से। रोल्स की बात करते हैं WTO की। एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो जो पहला हमारा रोल है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स। WTO जो है वो इम्प्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को और इन्फोर्स करता है बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स को मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। एग्रीमेंट्स इंक्लूड करते हैं गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट सेटलमेंट्स को। देन हमारा नेक्स्ट है प्रमोटिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन। WTO इनकरेज करता है अपने मेंबर कंट्रीज़ को कि वो रिड्यूस करें बैरियर्स को ट्रेड में जो आ रहे हों, जैसे कि टैरिफ, कोटास या फिर अदर रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स जो हैं। इसका एक ही एम होता है कि वो क्रिएट करे बहुत ही ओपन और ट्रांसपेरेंटली ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को।
देन नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर नेगोशिएशन। डब्ल्यूटीओ एक प्लेटफॉर्म है नेगोशिएशंस के लिए मेंबर कंट्रीज़ के बीच में कि वो नए ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ें और रिजॉल्व करें अपने ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ को। देन सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करना, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ट्रेड पॉलिसीज, असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज एंड कोऑपरेटिंग विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। Now we will talk about advantages of WTO. First one is promote free trade. WTO promote करता है free trade. एक dispute settlement mechanism है, capacity building and technical assistance, forum for negotiation and cooperation, rules based system, market access opportunities and encourage fair competition and intellectual property प्रोटेक्शन। सो फर्स्ट वन इज़ प्रमोट फ्री ट्रेड। डब्ल्यूटीओ कमिट करता है कि वो प्रमोट करता है और फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशंस। इसका एम है कि वो रिड्यूस करता है ट्रेड बैरियर्स को, जैसे कि टेरिफ, कोटा, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, जो कि हेल्प करते हैं कि हम प्रिडिक्टिबली और स्मूथली ट्रेड को फ्लो कर सकें। देन ये एक रूल बेस्ड सिस्टम है। डब्ल्यूटीओ एक रूल बेस्ड सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड को। देन एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। डब्ल्यूटीओ एक इफेक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है अपने मेंबर कंट्रीज़ को कि वो अपने ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकें। मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़, वेरियस ट्रेड नेगोशिएशंस के थ्रू और एग्रीमेंट्स के थ्रू डब्ल्यूटीओ प्रमोट करता है मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ अपने मेंबर कंट्रीज़ को बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करके हम एलिमिनेट करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को और मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ मेंबर कंट्रीज़ को मिलती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईएमएफ। आईएमएफ एक बहुत प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है कि प्रमोट करे ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट करे इंटरनेशनल ट्रेड को, प्रमोट करता है हाई एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और रिड्यूस करता है पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। आईएमएफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए वर्क करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस फॉर्म्ड विद द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। इसका एक ऑब्जेक्टिव है, वो है स्टेबलाइजिंग enforcement of liberalizing economic policies on other countries as a condition for loan or aid. The conference culminated in the creation of the famous, इसमें दो फेमस ट्विंस को क्रिएट करा गया, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। देन इसकी प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। मेंबर्स 190 कंट्रीज, इस्टाब्लिश्ड 27 दिसंबर 1945। एमडी कौन है इसकी? क्रिस्टलिना जॉर्जिना फ्रॉम बल्गेरिया इसकी एमडी हैं। टाइप, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। रीजन वर्ल्ड वाइड फॉलो करा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। और जो फर्स्ट डिप्टी एमडी थी वो थी गीता गोपीनाथ। चीफ इकोनॉमिस्ट पेरी ओलिवियर गॉरेंचेस हैं। मेन ऑर्गन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। रोल ऑफ आईएमएफ की बात करते हैं तो फर्स्ट इज सर्विलेंस, देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, देन कैपेसिटी डेवलपमेंट, पॉलिसी एडवाइस एंड रिसर्च, देन प्रमोटिंग कोऑपरेशन। फर्स्ट इज सर्विलेंस। आईएमएफ मॉनिटर करता है इकोनॉमिक को और फाइनेंशियल डेवलपमेंट को उसके मेंबर कंट्रीज़ का, प्रोवाइड करता है एनालिसिस और एडवाइस करता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, एक्सचेंज रेट एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स को। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो आईएमएफ प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस अपने मेंबर कंट्रीज़ को जो कि फेस कर रहे होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स जो उनकी होती हैं और एक्सपीरियंस करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस को। देन कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करें तो आईएमएफ प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग अपने मेंबर कंट्रीज़ को कि वो इन्हांस कर सकें अपनी कैपेसिटी को डिज़ाइन में और इम्प्लीमेंट करें इफ़ेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और अपनी गवर्नेंस को
मजबूत कर सके। पॉलिसी एडवाइस एंड रिसर्च, आईएमएफ कंडक्ट करता है रिसर्च ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ पे और प्रोवाइड करता है पॉलिसी एडवाइस अपने मेंबर कंट्रीज़ को, जो कि बेस्ड होता है बहुत सारे एनालिसिस पे। देन प्रमोट करता है ग्लोबल कोऑपरेशन को। आईएमएफ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर होते हैं मेंबर कंट्रीज़। एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में डिवाइड करा गया है और एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब दो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड को फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर में डिवाइड करा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईबीआरडी। आईबीआरडी हमारा इस्टेब्लिश हुआ 1944 में और एक ये ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। आईबीआरडी जो है वो एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर की तरह है, जो कि इसलिए बनाया गया है कि बेनिफिट दे सकें हम अपने 189 मेंबर कंट्रीज़ को। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, और प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असिस्टेंस अपने डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉर कैपिटल प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक एक बहुत ही मेजर गोल है, वो है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। बाय लॉ, कानून के तहत इसके जितने भी डिसीजंस हैं वो कमिटमेंट के थ्रू गाइडेड हैं। प्रमोट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इंटरनेशनल ट्रेड को, और फैसिलिटेट करता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। आईबीआरडी की प्रोफाइल की बात करते हैं तो आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस इसका होता है क्रेडिटिंग का। लोकेशन वाशिंगटन डीसी। मेंबरशिप 189 कंट्रीज़। प्रेसिडेंट जिम योंग किम इसके प्रेसिडेंट हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। रीजन वर्ल्ड वाइड। स्टैब्लिशमेंट 1944 में हुआ था। अब बात करते हैं जो आईएमएफ है हमारा, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वो 5 इंस्टीट्यूशंस से बना हुआ है। पहला है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देन अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो पहला है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। मिगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 इंस्टीट्यूशन से बना हुआ है, जो कि क्रिएट करा गया ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में 1944 में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें इसके तो सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, देन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, देन बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, देन बोर्ड कमिटी जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट एंड फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, देन डेवलपमेंट कमेटी। फीचर्स की बात करते हैं तो पहला है मैंडेट, देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस, focus on sustainable development, membership, non-concessional lending, collaboration and partnerships, and repayment and reinvestment। तो मैंडेट की बात करते हैं कि मैंडेट इसका कौन सा फीचर है। आईबीआरडी का प्राइमरी पर्पस है कि वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, पॉलिसी एडवाइस देता है मिडिल इनकम और जो लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं उनको अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ये कंट्रीब्यूट करता है कि ये पॉवर्टी को रिड्यूस करे और सस्टेनेबल ग्रोथ को लाए। मेंबरशिप की बात करें तो आईबीआरडी में 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये एक लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है पूरी दुनिया में। मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो कैपिटल टू बैंक हैं, जो डिटरमाइन करती हैं अपनी शेयर होल्डिंग और अपने वोटिंग राइट्स को। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो आईबीआरडी रेज करता है फंड को बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू, जिसमें हमारा बोरोइंग आता है फाइनेंशियल मार्केट से, बॉन्ड्स को हम इशू करते हैं और लेवरेज करते हैं कैपिटल बेस को। एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है जो कि अलाउ करता है कि वो ग्लोबल कैपिटल मार्केट और फेवरेबल इंटरेस्ट रेट अपने मेंबर कंट्रीज़ को। नॉन कंसेशनल लेंडिंग, आईडीए जो है वो प्रोवाइड करता है कंसेशनल लोन और ग्रांट करता है वर्ल्ड की जो बहुत पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको। आईबीआरडी प्रोवाइड करता है नॉन कंसेशनल लोन्स अपनी मिडिल और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज़ को। पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस की अगर हम बात करें
तो फाइनेंशियल सपोर्ट के एडिशन में जो IBRD है वो प्रोवाइड करता है पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस अपने मेंबर कंट्रीज़ को, ऑफ़र करता है एक्सपर्टीज़ उन एरियाज़ में जैसे कि पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट और गवर्नेंस। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप की बात करें तो IBRD वर्क करता है बहुत ही क्लोजली अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर हैं, टू लेवरेज रिसोर्सेज, नॉलेज और एक्सपर्टीज़। कोलैबोरेशन है इसका रीजनल डेवलपमेंट बैंक के साथ, UN एजेंसीज और अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो कि फॉस्टर करते हैं कोऑर्डिनेशन को और मैक्सिमाइज करते हैं डेवलपमेंट इम्पैक्ट को। सो यहाँ पे 3 टॉपिक्स थे, फर्स्ट वन WTO, देन IMF एंड द IBRD। सो हेयर बाय दिस वीडियो एंड्स। थैंक यू।